तो संसद सत्र खत्म होने के बाद, मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद विपक्ष उतर आया है सड़क पर और लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। अभी आपने तमाम विपक्षी नेताओं की बातों को सुना कि किस तरह से विजय चौक पर वो सब जुड़े हुए थे। अब अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, आपको सीधे सुनाते हैं। 8 महीने में एक बिल पास कराया गया। हमें चर्चा में भाग लेने का था, लेकिन हमें भाग नहीं ले पाया क्योंकि हम कुछ मुद्दे सामने रख के सदन चलाने की बार बार गुहार लगाई थी। हमारा सरकार के साथ हमें किसान के मुद्दे को लेकर 3 किसान कानूनों को रद्द करने के लिए, कोविड के मुद्दा और तेल की इजाफे की जो आज लोग झेल रहे हैं, सारे और महंगाई के मुद्दे हम सामने रख के चर्चा करना चाहते थे। लेकिन बार बार हम गुहार लगाए थे कि शुरू में, क्योंकि ये देश की सुरक्षा की मसला है, शुरू में एक जासूसी कांड पेगासस को लेकर चर्चा की शुरुआत किया जाए। लेकिन सरकार का कहना है, यही मानता हमारा, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा की सवाल है, जहां न्यायपालिका से लेकर पॉलिटिकल पार्टी सबको इसमें घेर लिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान के आम लोगों को और निजता नहीं रहेगी, कोई आज़ादी नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार जिसको ऊपर चाहे सारे उनको ऊपर ये जासूसी कर सकते हैं। तो ये मसला इजराइल में आज तफ्तीश हो रहे हैं, जांच पड़ताल हो रहे हैं, फ्रांस में हो रहे हैं, जर्मन में हो रहे हैं, हंगरी में हो रहे हैं। लेकिन हमारी देश में इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा अगर ना होगा तो होगा कहाँ? लेकिन सरकार का कहना तो सबके लिए चर्चा की स्थान है। पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ा महापंचायत है। अगर पंचायत में हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाए तो हम कहाँ बोलेंगे? इसके खारे धूप खुले आसमान के तले, लेकिन धूप के सामने, धूप में हम ये मेहनत करके पसीना निकल के आप लोगों के सामने। लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष का जो रवैया था वो ठीक नहीं था। सरकार तो सब कुछ कह सकते हैं, सरकार का रवैया क्या ठीक? तो ये थे अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि सरकार ने हमें मौका ही नहीं दिया बातचीत करने के लिए। हम कई मुद्दों को लेकर बातचीत करना चाह रहे थे और इसीलिए हंगामा हुआ। राहुल गांधी को भी आपने सुना। राहुल गांधी ने कहा चाहे वो पेगासस का मुद्दा हो, चाहे वो कृषि कानून का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, हम सदन के भीतर रख ही नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ पर बोलने का अधिकार ही नहीं दिया जा रहा था, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। और इसीलिए आज हम आप सभी के बीच, जनता के बीच पहुंचे इन तमाम मुद्दों को लेकर। हालांकि संसद जब चल रही थी, सत्र जब चल रहा था, सरकार के तमाम नुमाइंदे इस बात को कह रहे थे कि हमें बोलने तो दिया जाए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर विपक्ष में आते ही विपक्ष सीधे सत्र की शुरुआत, सदन की शुरुआत या कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू कर देगा, वेल में आकर हंगामा करेगा, तो फिर चर्चा कैसे होगी? चर्चा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो एक प्रोसेस के तौर पर होनी चाहिए। इस पर विपक्ष मानने को तैयार नहीं था और लगातार जो विवाद रहा वो आपने सुना। राहुल गांधी ने आज क्या कुछ कहा है वो हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं। The parliament session is over, and frankly, as far as 60% of the country is concerned, there has been no parliament session. Because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha, physically beaten. We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. We raised the issue of farmers outside Parliament because we cannot raise it inside Parliament. We raised the issue of price rise outside Parliament because we could not raise it inside Parliament. And today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside Parliament. This is nothing short of the murder of the democracy of this country. तो आपने आज सुना, विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। राहुल गांधी आप लीडर बनते हुए यहां पर विपक्ष के सामने आए। साथ ही साथ तमाम विपक्षी दल, 16 विपक्षी दल साथ में हैं और ये तमाम नेता, आप अगर जो देख रहे हैं राहुल गांधी के पीछे, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सब इसमें मौजूद हैं। हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जहां से ये मार्च शुरू हुआ था। राकेश, विपक्ष कह रहा है कि हमें किसी भी